अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये वीडियो एक फ़लस्तीनी माँ की है। ये अरब माँ जो फ़लस्तीन में रहती हैं, इन्होंने अपनी नौइयत का और अपनी तर्ज का एक अजीब रिकॉर्ड कायम किया है। ये एक कुरान मजीद से मुताल्लिक़ होने की वजह से ये एक नहायत शानदार रिकॉर्ड है। ये ख़ातून जो हैं, इनका नाम है फ़रियाल दयाब अर्रमलवी। इनकी उम्र 74 ईयर है, यानी पौन सदी की उम्र के बावजूद, बुढ़ापे के बावजूद और इस एक ऐसी उम्र में होने के बावजूद जब हमारे यहाँ लोग हिलने जुलने से भी कासिर हो जाते हैं, इस खातून ने बहुत जुर्रत की और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का और कुरान मजीद से अपनी मोहब्बत का एक अजीब सबूत पेश किया। हुआ ये कि ये एक जगह पहुंची जहां कुरान मजीद के मुताल्लिक या तो कोई मुकाबला चल रहा था या लोग कुरान मजीद के मुताल्लिक सनद और सर्टिफिकेट हासिल कर रहे थे। ये अपनी इस पिराना साली के बावजूद वहां पहुंची। 74 साल उम्र होने के बावजूद जब ये खातून हमारी माँ एक जगह पर बैठी तो इन्होंने कुरान मजीद सुनाना शुरू किया, अलहम्द से शुरू किया और सूरा बकरा सुनाई, सूरा आले इमरान सुनाई और एक ही नशिस्त में इन्होंने बगैर उठे पूरे कुरान मजीद की तिलावत सुना दी। पूरा कुरान मजीद सुना दिया, रवायत हफ्स में सुनाया और फिर सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। यूं ये अपने तौर पर कुरान मजीद से मोहब्बत की एक अजीम मिसाल बन के सामने आई हैं। अरब मीडिया में और सोशल मीडिया पर इस हमारी माँ की वीडियो को बड़ी मोहब्बत के साथ शेयर किया जा रहा है, सुना जा रहा है। एक जुमला जो इसके साथ अरब लोग लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि ए माँ, अब आपने किसी के लिए कोई उज़र नहीं छोड़ा कि वो कुरान मजीद न पढ़े। इस खातून ने बड़ी शानदार मिसाल कायम कर दी है कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए इरादा होना चाहिए, अज़म होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए और इस्तकामत और जुर्रत होनी चाहिए। उम्र कोई मानी नहीं रखती। नाज़रीन इकराम, हमारे यहाँ बहुत सूरत हाल मुख्तलिफ उस वक्त हो जाती है जब हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ वो दुनिया जहाँ की किताबें तो पढ़ लेती हैं, वो मेडिकल की किताबें तो पढ़ लेती हैं, लेकिन कुरान मजीद की जब बारी आती है तो चंद सतरें पढ़ने के बाद हम हाँपने लग जाते हैं और हम कहते हैं कि बहुत पढ़ लिया, इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा। नाज़रीन इकराम, एक और बहुत खूबसूरत मिसाल मैं कहीं देख रहा था, कहीं मैंने पढ़ी कि एक शख्स कहते हैं कि सऊदी टीवी इज़ाअतुल कुरान पर एक प्रोग्राम चलता है असर के बाद जिसका नाम है माअल कुरान, यानी कुरान मजीद के साथ आपका ताल्लुक़ कैसा है। इसमें मुख्तलिफ लोग टेलीफोन से रब्ता करते हैं और कुरान मजीद का कुछ हिस्सा पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो वो रेडियो पर नशर भी होता है तो लोग सुनते भी हैं। एक दिन ऐसा मामला हुआ कि एक कॉल आ गई और जब कॉल आई तो ये किसी बूढ़ी खातून की कॉल थी। उन्होंने कुछ हिस्सा कुरान मजीद का रेडियो पर तिलावत किया। जब वो तिलावत कर चुकी तो उनके साथ वो जो अनाउंसर थे उस वक्त प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे थे, उन्होंने बात की और पूछा कि आपको कुरान मजीद जो आपने तिलावत कर दिया, जो पढ़ के सुना दिया, इसके अलावा भी आपको कुछ कुरान मजीद याद है? तो उस खातून ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर अनाउंसर की आंखों में भी आंसू आ गए और यकीनन जितने लोग उस प्रोग्राम को सुन रहे होंगे उनकी आंखों में भी ज़रूर आंसू आए होंगे, नहीं तो सोचने पर तो बहरहाल वो मजबूर हुए होंगे। उस खातून ने कहा कि मामला ये है कि मेरी आंखें नहीं हैं, मेरी बिनाई नहीं है, मैं देख नहीं सकती, लेकिन कुरान मजीद के साथ मेरा शगफ, मेरा ताल्लुक और मेरी मोहब्बत इस तरह से कायम है। इसी रेडियो पर मैं कुरान मजीद को सुनती हूँ और मैं उसको याद करने की कोशिश करती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी इस साई में, कोशिश में ऐसी बरकत फरमाई है कि मैं महज सुनकर बगैर देखे, आंखें न होने के बावजूद 23 पारे कुरान मजीद के ज़ुबानी याद कर चुकी हूँ और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो पारे रहते हैं वो भी बहुत जल्द मैं याद कर लूँगी और इस तरह से मैं एक मुकम्मल कुरान मजीद को याद कर सकूँगी। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद से अरबों का ताल्लुक़ इतना खूबसूरत है, इतना मिसाली है, इतना चार्मिंग है कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर हमारी माएँ भी कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें, उसकी तजदीद करें, जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इदारे मौजूद हैं जो ख़वातीन में कुरान को आम कर रहे हैं, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ रहे हैं। उनमें एक अन्नूर है, मैडम निगत हाशमी साहिबा का ये इदारा है। इन्होंने भी कुरान
कुरान मजीद को ख़वातीन में आम करने के हवाले से एक बेमिसाल काम किया है। एक हमारी पूरी नस्ल को, हमारी पूरी ख़वातीन की एक खेप को इन्होंने कुरान मजीद से जोड़ दिया है। ना सिर्फ ये कुरान मजीद की तिलावत सिखा रहे हैं बल्कि कुरान मजीद का फ़हम भी बता रहे हैं। और ये इदारा भी ऐसा है कि जिसमें कुरान आप किसी भी उम्र में सीख सकते हैं। इसी तरह अल हुदा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है, हमारी उन माओं और बहनों के लिए है, उन ख़वातीन के लिए है जो कुरान मजीद से यानी ताल्लुक़ रखना तो चाहती हैं लेकिन शैतान उनके दिमागों में ऐसी बातें डालता है। कभी हम ये समझने लगते हैं या सोचने लगते हैं कि हमारे पास कुरान सीखने का वक्त नहीं है। कैसा अजीब जुमला होता है, कैसी अजीब सोच होती है कि दुनिया जहान के कामों के लिए हमारे पास वक्त होता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कलाम है उससे सीखने के लिए हम कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। कभी हमारे ज़हनों में शैतान ये डालता है कि हम बूढ़े हो गए हैं या हमारी उम्र ज़्यादा हो गई है और अब हमारी ज़ुबान मोटी हो गई है, हम सीख नहीं सकते। हालांकि अगर हम गौर करें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में सहाबा कराम ने अपनी जिन उम्रों में कुरान को सीखा है, जिन उम्रों में हदीस को सीखा है, उनमें बहुत ऐसे सहाबा कराम भी हैं जो जवानी की कैफियत में थे, बहुत से ऐसे भी हैं जो बूढ़े हो चुके थे लेकिन उन्होंने किसी उज़्र को अपने लिए उज़्र नहीं बनने दिया, रुकावट और आड़ नहीं बनने दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगियों में कुरान मजीद को इस तरह से शामिल किया कि खुद कुरान मजीद ने गवाही दी कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर तुमने कुरान सीखना है, ईमान लाना है और इससे अपना ताल्लुक़ बनाना है तो अगर वो सहाबा कराम जैसा हुआ तो फिर वो मिसाली होगा, फिर वो काबिल कबूल होगा। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि इन अरबों की तरह और इन ख़वातीन की तरह और उन लोगों की तरह जिनका वाकई कुरान से ताल्लुक़ होता है, अल्लाह तबारक व तआला तौफ़ीक दे कि हमारी माएँ भी जो हर जगह बहुत वक्त सर्फ करती हैं और बहुत सी किताबें हम पढ़ लेते हैं, मोबाइल और इंटरनेट पे हमारा बड़ा वक्त गुजर जाता है और ड्रामों में भी हमारा खासा वक्त सर्फ हो जाता है ख़वातीन का, तो उस वक्त में से इस वीडियो को सामने रखते हुए अल्लाह से तौफ़ीक भी मांगें और कोशिश भी करें कि कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक़ कायम हो और ऐसा ताल्लुक़ अल्लाह तबारक व तआला हमारा कुरान मजीद से बना दे कि ज़िंदगी भर ये कुरान हमारे साथ रहे। क्योंकि कुरान मजीद का साथ जिसे नसीब हो जाए तो ये ऐसा साथ है जो ना कब्र में साथ छोड़ता है, जो ना हशर में साथ छोड़ेगा। ये सिफारशी बन के आएगा कि या अल्लाह ये वो शख्स है, ये वो अल्लाह का बंदा है, ये वो अल्लाह की बंदी है जिसकी दुनिया का, जिसकी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त मैं लिया करता था दुनिया में, तो आज मैं इसे साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा, मैं इसका सिफारशी हूँ, मैं इसको जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद को हमारे दिलों की बहार बनाए, हमारे सीनों का नूर बनाए और हमारा रफ़ीक बनाए, हमारा साथी बनाए, कब्र व हशर का साथी बनाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।